अभी हम जिस जगह मौजूद हैं इसे मजनू का टीला के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली की वो जगह है जहां पाकिस्तानी शरणार्थी रहते हैं। शरणार्थी यानी कि सनातन धर्म को मानने वाले वो लोग जो पाकिस्तान में सताए गए। हम बाबा हम तो अभी तो बीमार हैं, बाकी उधर दिक्कत हमारी बहुत हुई थी। मुसलमानों ने लूट लिया, घर बार सारा लूट लिया, ज़मीनें लूट लिया। दिक्कत बहुत है, रात दिन नहीं आती, नींद नहीं आती है। ना रात को सोता हूँ ना दिन को सोता हूँ। बच्चों की मजबूरी में बैठे हैं। बेटा क्या कर, रात खाना पीना भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, क्या करें, मजबूरी में बैठे हैं बाबा, समझे। तो यहाँ चाचा आप आ गए, उन लोगों को क्यों नहीं लाए? उन लोगों को मुसलमान है वो, हमारा कोई भी नहीं सुनता। हमारा अनपढ़ हलामदी अंगूठा दे के काम, और ज़बरदस्ती हमारे को बोलो कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ाएंगे हम, कलमा पढ़ाएंगे। बाबा हम नहीं पढ़ेंगे, बाबा हमारे इनकार की पढ़ेंगे, गुरमुखी हिंदी पढ़ेंगे। तो पढ़ो तो तुम उधर जाओ, बात पाकिस्तान हिंदुस्तान में जाओ, इधर तुम्हारा नहीं है। भगा दिया बाबा, ज़मीनें ले लिया, सारा घर बार बिस्तरे विस्तरे सब खोज लिया। जाओ तुम्हारे पाकिस्तान में जाओ, हिंदुस्तान में जाओ, इधर तुम्हारा वास्ता नहीं है, इधर तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश हिंदुस्तान है। और आप जो कह रहे थे कि आपके 12 बच्चे हैं, तो सबका धर्म परिवर्तन करवाए? 12 लड़कियां उधर मेरी हैं। तो सबका धर्म परिवर्तन करवाए? वो बैठे हैं, क्या करें, पैसे खर्चा हो तो आवे, सब लेके पासपोर्ट निकाल के बैठे हैं। वीज़ा नहीं देते, देते नहीं है, वीज़ा नहीं देते। अभी खर्चा हो तो आवे। एक बंदे का 1 लाख रुपया लग रहा है इधर आने का, तो लाख भी वो चले जाओ अपना बेचते नहीं है। साल हो जावे, 2 साल हो जावे, 3 साल हो जावे, बहुत दिक्कत से आया है बेटा। आने पर कैसा लगा? नहीं हाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सुखन है बाबा इधर, समझे, इधर सुख है। वीरमल नाम है हमारा। कहाँ रहते थे? वहाँ पाकिस्तान सिंध सूबा। जी जी। वहाँ कैसा माहौल था, यहाँ कैसा माहौल? वहाँ का माहौल तो मुसलमान का था, बहुत हिंदू दिक्कत में थे, तो दिक्कत की वजह से यहाँ कैसे भी करके आ गए हम। तो यहाँ चल रहे हैं, अपना कमा के खा रहे हैं बस। गवर्नमेंट का तो कोई सावधान नहीं है, ना बिजली फ्री है ना पानी फ्री है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। कुछ तेरे मेरे जैसे वो कुछ 5 किलो चून दे जाते हैं, कुछ शूटर देते हैं, ऐसे देते हैं बस। गवर्नमेंट का तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं, जो हम कमा के खा रहे हैं। यहाँ आए हुए कितने साल हो गए? मेरे को 4 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, अपने कमा के अपने ही खा रहे हैं बस। आए कैसे, परेशान हो गए थे वहाँ? वहाँ तो परेशानी हुई, तभी तो वो पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए हैं। तो ये भी शुक्र है भगवान का, जो हम रह रहे हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं, फिर भी शुक्र है भगवान का। ये भी हमारा लाख लाख भलाई है। अपना कमा के अपना खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, ये हमारी है। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो दिक्कत और कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं सताती है, और सौदा तो ऐसे नहीं मिल रही है, तो उसको क्या करें, नहीं देगी सरकार तो क्या करेंगे, नहीं दो, कम से कम रहने दो। नागरिकता की दिक्कत है बस, और कुछ भी दिक्कत नहीं है हमारे को। नहीं दो, हम अपना कमा के खा लेंगे, हम तो नागरिकता मांग रहे हैं बस। ऐसे नहीं कह रहे हैं बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, हमारे को पैसे दो। रुपया मोदी कहाँ से कमा के देगा? हम कमाएंगे तभी तो खाएंगे। मोदी को खुद हम कमा के देना चाहिए, मोदी नहीं कमाएगा। को किसान, मोदी का काम नहीं है कि किसान जाके करे, यहाँ तगारी मजदूरी जाके करे, वो नहीं करेगा मोदी। आवाम करेगी फिर मोदी देगा। वहाँ ऐसा क्या हुआ जो आपके मन में आया कि अब चलो हिंदुस्तान चलो? हमारा वहाँ धर्म की बस, धर्म की सौदा थी बस। हाँ, वहाँ धर्म अपना जो हिंदू का था वो वहाँ नहीं चल रहा। वो इस्लाम का मुल्क है, मुल्लाओं का मुल्क है,
सब कुछ होता तो सारा यहीं हो रहा। मुल्ला परेशान कर रहे हिंदुस्तान में, तो वो तो मुल्ला ही का मुल्क है, तो वहाँ कैसे हिंदुस्तान और हिंदुओं से परेशानी होती थी? खुद सोच लो आप। यहाँ मुल्ला ही परेशान कर रहे हैं हिंदुस्तान में भी, तो वहाँ कितनी परेशानी है हिंदुओं के साथ। हम ये कह रहे हैं बस। हम 2 भाई यहाँ हैं हिंदुस्तान में हैं, 4 भाई मेरे वहाँ हैं। अभी बार बार फ़ोन करता हूँ भाई तुम भी आ जाओ, यहाँ गवर्नमेंट परेशान नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं किराया नहीं है हमारे पास, हमारे को पैसे भेज दे तो हम हिंदुस्तान में आ जाएं। तो हम किराया यहाँ से कैसे भेजें? हमारी अपनी पूरी नहीं हो रही है तो किराया कैसे भेजें? मैंने बोला यहाँ आ जाओ तो सब कुछ हो जाएगा, कमा के खाएंगे बस। कोई एक ऐसी घटना जिसमें आपको लगा हो कि आप डर गए हो, वो घटना देखकर आपको लगा हो कि हाँ यहाँ मारपीट हो रही है, मार देंगे, हिंदुओं को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ? मेरे खुद घरिया से ये हुई है, तभी तो आए हैं छोड़ के। क्या हुआ था? थोड़ा झगड़ा हुआ उससे, ये हमारी पत्नी वहाँ से गोली लगी थी यहाँ से, मामूली बात से। कोई भी बात, अपनी ज़मीन थी वहाँ, वो ज़मीन भी छोड़ के यहाँ आए कि तुम्हारा क्या। सारे के पुलिस भी उनके पास, मुल्लाओं के पास, तो वहाँ ज़मींदारी चलती। ज़मींदारी भी वहाँ भाई मुल्ला हैं हम, बस वही हिंदू है, कोई एक्शन नहीं उठा रहा। वहाँ हिंदू का तो एक्शन नहीं उठता है भाई, सीधी सीधी बात ये है। गोली बंदूक उनके हाथ में होती है और ज़मींदारों के पास तो गोली बंदूक हाथ में होती है, सरेआम लेके चल। नहीं, आम लोगों के पास? आम लोगों के पास तो नहीं होती है, ज़मींदारों के पास होती है। हाँ, और 2 नंबर आम लोग होते हैं, उनके पास होते हैं पिस्तौल और गोली बंदूक होती है। यहाँ तो नहीं है ऐसा भाई। यहाँ की सरकार टेंट है, वहाँ की सरकार इतनी टेंट नहीं है। वहाँ मुल्ला का पक्ष ज़्यादा होता है, बहुत 100% मुल्ला का पक्ष होता है। कि 1% हिंदू का पक्ष हो जाए ना, फिर भी हिंदू वहाँ टिक जाए। वहाँ पक्ष है नहीं भाई, तो क्या करेंगे? कोई भी बात नहीं। कोई भी बात। जिस दिन नागरिकता मिल जाएगी उस दिन अच्छी नींद। फिर अच्छी आएगी। कुछ परिवार पाकिस्तान में है भाई, कुछ यहाँ है, तो नींद कैसी अच्छी आएगी? तो मतलब क्या सोच रहे हैं कि जो लोग वहाँ बसे उन्हें भी यहाँ पे लाया जाए? हम तो यही सोच रहे हैं, मेरे परिवार की मैं बार बार फ़ोन करता हूँ भाई यहाँ आ जाओ, तो उनके पास मजबूरियाँ बहुत हैं, किराया नहीं है, तो कैसे आएंगे? बात ये है। हाँ, बात ये है। आप सरकार की तो यहाँ नहीं है सौदा, वो तो सीधी सीधी बात है। लोग कह रहे हैं केजरीवाल भाई बिजली फ्री दे रहा है, ये दे रहा है, ये। हम तो मीटर भी नहीं लगाया, भाई का मीटर लगाया हुआ, वहाँ से मैं बल्ब बाहर चला रहा हूँ बस। ना टीवी ना कुछ भी नहीं, एक रात को बल्ब चलता है बस। वो भी नहीं है, जो हमारा ख़र्चा भी पूरा नहीं हो रहा, तो कैसे लाएंगे? बताते हैं कि 2013 के शुरुआत में जब इन लोगों को ऐसा लगा कि वो वहाँ बहुत अधिक प्रताड़ित हो रहे हैं, जुर्म सह रहे हैं, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इंडिया में आना है। सिंध प्रांत के लोग वहाँ से अपना घर, अपनी ज़मीन, सारी चीज़ें छोड़कर इंडिया के लिए मूव कर गए। तब से वो लोग यहीं रहते हैं। उनके आने के बाद कई और परिवार यहाँ पर आए हैं और अभी परिवारों की संख्या लगभग 500 के आसपास है। इन लोगों को ज़मीनें आवंटित की गई हैं। हालांकि ये ज़मीनें सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है, लेकिन अधिकृत नहीं है। अनाधिकृत तरीके से ये लोग रह रहे हैं। सरकार से सहायता के मामले में पूछे जाने पर बताते हैं कि ऐसी कोई सरकारी सुविधाएं तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार परेशान नहीं करती। पाकिस्तान के दिनों को याद करके ये लोग सहम जाते हैं। ये कहते हैं कि वो एक त्रासदी युग था जिससे हमारा पीछा छूटा है। यहाँ हमारा पुनर्जन्म हुआ है और हम हिंदुस्तान में आकर खुश हैं। पाकिस्तान से संबंधित कई सारी समस्याओं को इन्होंने हमारे साथ रखा। ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे यहीं शिक्षा ले रहे हैं और हिंदी की तालीम भी ले रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाएं इन बच्चों के लिए, इन परिवारों के लिए सहयोग कर रही है। वहीं जीवन यापन के लिए ये लोग रेहड़ी, पटरियाँ या फिर कहीं कामगार मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। तथ्यों से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब।